गुड इवनिंग वंस अगेन। खूबसूरत ख़त पौलुस रसूल का करंथस की कलीसिया के नाम, पहला ख़त, करेक्टिव ख़त। मैंने आपको शुरू में बताया था, पॉल वांट्स टू करेक्ट थिंग्स दैट हैव गॉन रॉन्ग इन दैट चर्च। तो वो हम देख रहे थे कि एक एक करके वो, आई थिंक ही इज गोइंग अकॉर्डिंग टू अ चेकलिस्ट, वो एक एक करके उन खामियों को सामने लाता है, उन बुराइयों को सामने लाता है जो करंथस की कलीसिया में हैं, और वो फिर उनकी तस्हीह करता है। ये एक तस्हीही खत है। Paul is also very good at making comparison and contrasts, वो मुकाबला भी करता है बड़ी खूबसूरती से चीज़ों के दरमियान, और वो मुआजना भी करता है। बात शुरू हुई थी, जो प्रॉब्लम नंबर 1 जो था करंथस की कलीसिया में, वो था पर्सनैलिटी कल्ट्स, पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट्स हो रहे थे। वहाँ पर लोगों ने खादमों के नाम से धड़े बना लिए थे। So there were divisions in the church, तफरके थे कलीसिया में, और पौलुस को पता था कि अगर कलीसिया यूं ही बढ़ती चली गई तो फिर ये कलीसिया बाकी नहीं बचेगी। तो फिर उसने बात शुरू की थी कि तुम में से कोई कहता है कि मैं पौलुस का हूं, कोई कहता है मैं अपुल्लोस का हूं, कोई कहता है मैं कैफा का हूं, और फिर एक और ग्रुप है जो कहता है हम मसीह के हैं। तो उसके बारे में फिर वो आगे आता, जब वो आता है तो फिर वो एक कंट्रास्ट हमारे सामने पेश करता है खुदा की हिकमत और इंसानी हिकमत के दरमियान। और वो बताता है कि सलीब का पैगाम जो है वो इंसानी हिकमत से नहीं समझा जा सकता, इंसानी हिकमत की दिल लुभाने वाली बातों से नहीं समझा जा सकता, नहीं समझाया जा सकता। उस पैगाम को समझने के लिए खुदा की हिकमत दरकार है। और यहां तक उसने पिछले बाब में हमें बताया कि मैं तो जब तुम्हारे दरमियान आया तो मैंने तो कोई हिकमत की लुभाने वाली बातें नहीं की। आई ट्रेम्बल्ड अमंगस्ट यू, मैं तो बड़े खौफ से और थरथराते हुए मैंने खुदा की कलाम को तुम्हारे दरमियान पेश किया है, उस हिकमत से नहीं जो इंसान की हिकमत है, बल्कि मैंने खुदा की दी हुई हिकमत से सलीब का पैगाम तुम तक पहुंचाया। और फिर उसने बताया कि ये जो खुदा की हिकमत है ये तो बहुत, यानी इंसानी अदराक से बहुत परे है। इट्स बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन रीजनिंग। लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तो फिर हमें खुदा की हिकमत मिल जाती है। और उसने उस एजेंसी का भी बता दिया हमें, किस वसीले से वो खुदा की हिकमत हम तक पहुंचती है। और उसने कहा कि ये खुदा के रूह के वसीले से होता है, उस रूह के वसीले से जो खुदा की तय की बातें भी जानता, क्योंकि वो खुद खुदा है, वो रूल कुद्स है, वो सब कुछ जानता है। और जब वो हमारे अंदर आ जाता है तो फिर we become one। ये छठे बाब में आगे जाकर बात आएगी। then we become one with God। और फिर वो बताता है कि ये वो हिकमत है जो कि जिसके बारे में उसने बताया कि हम में, आखिर में जो उसने दूसरे बाब के लिखा, मगर हम में मसीह की अक्ल है। उसने ये बताया कि जो रूहानी बंदा होता है, मैंने आपको कल बताया था कि बिब्लिकल डेफिनेशन ऑफ अ स्पिरिचुअल पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना। जो बाइबल मुकद्दस की तारीफ करती है रूहानी बंदे की, वो उससे मुख्तलिफ है जो ये दुनिया करती है। दुनिया में उन लोगों को रूहानी कहा जाता है जो अपनी इबादत से, अपनी रियाजत से, अपनी तपस्या से वो कोई मकाम हासिल कर लेते हैं तो कहा जाता है जी फलाना बंदा बहुत रूहानी है। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये नहीं बताती हमें। बाइबल मुकद्दस कहती है कि रूहानी वही शख्स है जिसमें खुदा का रूह है, उसके बगैर हम रूहानी नहीं हो सकते।
और जब खुदा का रूह अंदर आ जाता है तो फिर वो हमारी अक्ल पर भी असरअंदाज होता है, हमारे इंटेलेक्ट पे, हमारे शऊर पे, हमारे इमोशंस पे, हमारे जिस्म पे, सब चीज़ों पर वो असरअंदाज होता है, प्रोवाइडेड कि हम उसे असरअंदाज होने दें। लेकिन अगर हम अपनी पुरानी रविशों पर चलते चले जाएंगे तो फिर रूह सिर्फ रूह की हद तक रह जाएगा और फिर हम अपने जिस्म की और अपने जो नफ्स है, जान है, उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक चलते रहेंगे। और इसी बात को वो कंटिन्यू कर रहा है इन द 3rd चैप्टर। लेट्स रीड अप टिल वर्स 9। 1 Corinthians chapter 3, the first 9 verses। पहला करंथियों उसका 3रा बाब और पहली 9 आयात में आपके सामने पढ़ रहा हूं। और ऐ भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो। इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक पर ना चले। इसलिए जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम इंसान ना हुए। अपुल्लोस क्या चीज है और पौलुस क्या? खादिम, जिनके वसीला से तुम ईमान लाए, और हर एक की वो हैसियत है जो खुदावंद ने उसे बख्शी। मैंने दरख्त लगाया और अपुल्लोस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। बस ना लगाने वाला कुछ चीज है, ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। आमीन। पौलुस कहता है, वो जो डिबेट चल रही थी, वो जो कंपैरिजन या कंट्रास्ट चल रहा था बिटवीन अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड अ नेचुरल पर्सन, वो कहता है कि मैं तुम्हें सख्त ग़िज़ा नहीं दे सका, क्योंकि तुम अभी खुदावंद में बच्चे हो। मैंने सिर्फ तुम्हें दूध पिलाया। और जो जिन लोगों को बच्चे पालने का तजुर्बा है, वो इस बात को बखूबी पॉल की एनालॉजी को बखूबी समझ सकते हैं कि हाँ, जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको सख्त ग़िज़ा नहीं दे सकते, और जब सख्त ग़िज़ा देने का वक्त आता है तो उसको बतदरीज सख्त ग़िज़ा की तरफ लेकर जाया जाता है। इसी तरह जब हम खुदावंद में आते हैं तो हमारी समझ थोड़ी होती है। हम इंसानी हिकमत के साथ खुदावंद में आए होते हैं तो हम शायद कलाम की गहरी बातों को नहीं समझ सकते। तो ज़रूर है कि उस वक्त हमें बेसिक्स, बिल्कुल फंडामेंटल्स, जो बिल्कुल बुनियादी बातें हैं, आसान बातें हैं, वो सिखाई जाएं। और जैसे जैसे फिर हम खुदावंद में बढ़ते चले जाएं तो फिर हम सख्त ग़िज़ा की तरफ, फिर हम गहरी चीज़ों की तरफ और दूसरी बातों की तरफ फिर हम बढ़ सकते हैं। तो वो कहते हैं, और आए भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। कल मैंने आपको बताया था वो क्या कहता, दुनिया को हम हिकमत की बात, इंसानी हिकमत की बातें नहीं बताते, आसान जुबान में मसीह की सलीब का पैगाम हम पहुंचा देते हैं, लेकिन जब जो खुदावंद में आ जाता है उनसे फिर हम हिकमत की बातें करते हैं। कामिलों से, जो कामिल हो रहे होते हैं, फिर उनसे हम हिकमत की बातें करते हैं। और मैंने आपको रसूलों की एग्जाम्पल्स देकर समझाया था, यूहन्ना और पतरस की एग्जाम्पल देकर बताया था कि कैसे लोग दंग रह गए, सदर अदालत के अराकीन दंग रह गए उनकी हिकमत पर, कि ये तो अनपढ़ मछेरे हैं, गलील के रहने वाले हैं, इनमें ये हिकमत कहाँ से आ गई। मैंने स्टिफनेस की मिसाल भी आपको दी थी। तो वो कहता है कि मुझे तो ये था कि मैं तुम्हें अब आगे लेकर चलूं, मैं तुम्हें सख्त ग़िज़ा की तरफ लेकर चलूं,
लेकिन तुम तो अभी तक नरम ग़िज़ा ही हजम करने के काबिल हुए हो, तुम्हें सख्त ग़िज़ा नहीं दी जा सकती। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी नहीं है। सो अब रेप्रीमांड शुरू हो गई है ना जी, तंबीह शुरू हो गई, करेक्शन शुरू हो गई। I wanted to give you much more than what I have given you, but you would have not digested it. आप इसको हजम नहीं कर सकते थे क्योंकि आप अभी तक उस लेवल पर आए नहीं हैं, रूहानियत के उस लेवल पर आए नहीं हैं, कामलियत के उस लेवल पर आए नहीं हैं, आप अभी भी बच्चे हैं। तीसरी आयत में कहता है क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो। मैंने आपको क्या बताया था कि हम नई पैदाइश हासिल करने के बाद भी, बपतिस्मा ले लेने के बाद भी हम अपने जिस्म के ताबे हो सकते हैं, हम अपने जिस्म के मुताबिक रह सकते हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी मैं एडिशन कर दूं, कभी कभार हमारा जिस्म अगर हम पर हावी हो जाए वो एक और बात है, लेकिन अगर हम हर वक्त अपने जिस्म के ताबे रहेंगे तो फिर तो शायद फिर तो हमें वापस बुनियाद की तरफ जाना पड़ेगा। वो उनको कह रहे तुम जिस्मानी हो, लेकिन एक लिहाज से, नॉट ऑल, क्योंकि अगर वो हर चीज में जिस्मानी होते तो फिर तो पौलुस रसूल को दोबारा उनको बपतिस्मा देना पड़ जाता या किसी को तलकीन करनी पड़ जाती कि इनको बपतिस्मा दो। दे हैव ऑलरेडी कम इनटू क्राइस्ट, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं विच नीड टू बी करेक्टेड, और उनमें से एक की वो करेक्शन करेक्ट। वो कहता है क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो, इसलिए वो रीजन भी बताता है क्यों वो उनको कह रहा है कि जिस्मानी हो। अभी तक तुम मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचे इन वन थिंग, और वो क्या है? इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक पर ना चले। मैं फिर से वही बात कर रहा हूं कि खुदावंद में आ जाने के बाद कभी कभार जिस्म का हम पे हावी हो जाना, इट्स नॉट कि हम हर वक्त जिस्म के ताबे रहें। वो आगे चलकर उन लोगों का जिक्र जरूर करेगा जो हर वक्त जिस्म के ताबे हैं। जब वो हरामकारी की तरफ पौलुस आएगा तो उसकी मिसालें देगा कि ऐसे लोगों के साथ तो फिर सख्ती करनी है, उनको तो कलीसिया से निकालना है जो जानते बूझते हुए ऐसे काम कर रहे हैं और ऐसे कामों में रहना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो इन बाकी पूरी कलीसिया से ये कह रहा है कि तुम जिस्मानी हो, तुम अभी रूहानियत की तरफ नहीं गए। और क्यों नहीं गए? इसलिए कि तुम्हारे अंदर क्या है? हसद और झगड़ा है। तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक पर ना चले? इसलिए जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम इंसान ना हुए? पार्टी पॉलिटिक्स, इट्स पेटी पॉलिटिक्स। सियासत में ऐसा होता है, मैं इस पार्टी का हूं, मैं उस पार्टी का हूं, मैं फलाने लीडर के पीछे चलता हूं। ये तो दुनिया की बातें हैं, ये तो जिस्मानी लोगों की बातें हैं, वो जिनमें खुदा की हिकमत नहीं है। ये सब कुछ दुनिया में होता है, ये कलीसिया में नहीं होना चाहिए। और फिर वो क्या कहता है कि तुम अगर ये बातें तुम्हारी वजह से कलीसिया में आ गई हैं तो इट्स नॉट गुड। इस लिहाज से तुम अभी जिस्मानी हो। और आई थिंक जो दो ज्यादा बड़े ग्रुप्स थे वहां पर वो पौलुस और अपुल्लोस के थे, इसलिए पौलुस यहाँ पर अपना जिक्र करता है और अपुल्लोस का जिक्र करता है। अपुल्लोस क्या चीज है? मैंने आपको बताया था अपुल्लोस जो था वो एक बहुत अच्छा मुकर्रर था। ही वॉज अ वेरी गुड ऑरेटर, अच्छी तकरीर करने वाला, और यूनानी लोग जो थे इन चीज़ों से इम्प्रेस होते थे, हिकमत से
तकरीरों से और ऑरेटरी से वो इम्प्रेस होते थे, और वो उसे इम्प्रेस हो गए और लोग उसके नाम पर पर्सनैलिटी कल्ट बन गया। पौलुस कहता है अपुल्लोस क्या चीज है और पौलुस क्या। हम दोनों खुदा के खादिम हैं, जिनके वसीला से तुम ईमान लाए, और हर एक को वो हैसियत है जो खुदावंद ने उसे, हर एक की वो हैसियत है जो खुदावंद ने उसे बख्शी। मैंने दरख्त लगाया और अपुल्लोस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। और आगे चलकर वो जो एनालॉजी इस्तेमाल कर रहा है वो ये है कि तुम खुदा का खेत हो, नवी आयत में, तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। खेत में किसान काम करता है, इमारत को मजदूर बनाता है। तो पौलुस क्या कहना चाह रहा है? तुम खुदा की खेती हो, यू आर द फील्ड, खुदा का खेत हो, और तुम खुदा की इमारत हो। द चर्च इज अ बिल्डिंग। और मैं और अपुल्लोस और फॉर दैट मैटर कैफा या कोई और रसूल या कोई और खादिम कौन है? हम मजदूर हैं, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। वी आर जस्ट लेबरर्स। तो अगर तुम खुदा को छोड़कर, एक ने पानी दिया, एक ने पौधा लगाया, एक ने पानी दिया, मगर बढ़ाया किसने उस पौधे को? कलीसिया किसकी वजह से बढ़ रही है? वो खुदा की वजह से बढ़ रही है। और वो कहना क्या चाह रहा है? यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड्स, कि तुम मालिक को छोड़कर मजदूरों के नाम पर कल्ट्स बनाकर बैठ गए हो। और अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर तुम में खुदा की हिकमत नहीं है, तुमने पाक रूह को अपने अंदर काम नहीं करने दिया, तुम में खुदा की हिकमत नहीं है, तुम इंसानी हिकमत से सोचते हो, तुम रूहानी नहीं हो, तुम दुनियावी हो, तुम नफसानी हो। कि अगर खुदा को छोड़कर तुम हमारे पीछे पड़ गए, हमें अपना रहनुमा बना लिया, हमें हमारा कल्ट बना लिया, तो दैट इज नॉट गुड। कलीसिया किसकी है? खुदा की है, उसके बेटे की है। कोई और मालिक नहीं हो सकता कलीसिया का। तो फिर अगर हम इस तरह की मेंटालिटी रखेंगे कि हम उन लोगों के पीछे, उन लोगों को ज्यादा अहमियत देना शुरू कर देंगे जो खुदा के खेत में काम करते हैं, तो फिर बात खत्म हो जाएगी वहीं। फिर ऐसा ही होगा, फिर तफरके होंगे, फिर हसद होगा, फिर झगड़ा होगा। जाहिर है जब एक ग्रुप बन गया पौलुस का और दूसरा ग्रुप बन गया अपुल्लोस का, तो वो क्या पीसफुली एक दूसरे के साथ रहते होंगे? नो। जो पॉल की पार्टी वाले थे वो अपने आर्गुमेंट्स लाते होंगे, पौलुस बड़ा खादिम है, और जो अपुल्लोस के पार्टी वाले होंगे वो ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो बहुत अच्छा मुकर्रर है और वो दिल लुभाने वाली तकरीरें करता है, इसलिए वो बड़ा खादिम है, हम उसके पीछे चलेंगे। कुछ इसी तरह की सिचुएशन आज की कलीसिया में, पोस्ट मॉडर्न ईरा जो है उसमें भी कलीसियाएं खादमों के नाम से पहचानी जाती हैं, खुदा के नाम से नहीं, यस्सु के नाम से नहीं। आप देख लें, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए मिनिस्ट्रीज का, इंसानों के नाम से बड़े बड़े जो नाम है आजकल आप जानते हैं उन सबको, उनके नामों से मिनिस्ट्रीज चल रही हैं। लोग ओ जी हम तो फलाने खादिम की कलीसिया में हैं, हम तो उसके चर्च जाते हैं। तो वही सिचुएशन आज रिपीट हो रही है,
और अगर पौलुस आज पाकिस्तान की कलीसिया को या फॉर दैट मैटर आलमगीर कलीसिया को ख़त लिखता तो शायद वो यहाँ पर भी रेप्रिमांड कर रहा होता। हमारे बहुत सारे रवैये आज भी शायद उसके लिए काबिल मुज़म्मत होते और वो हमसे यही कहता कि पौलुस क्या है, क्या चीज़ है, अपलूस क्या चीज़ है, हम खादिम हैं, मालिक को छोड़कर तुम खादमों के पीछे चल पड़े। दिस इज नॉट राइट। पर्सनैलिटी कल्ट्स ऑलवेज डिवाइड द चर्च। याद आया आपको? यीशु के साथ शागिर्द चलते चले जा रहे हैं, यरूशलेम की तरफ रुख है यीशु का। शागिर्द चलते चले जा रहे हैं, यीशु थोड़ा आगे था और पीछे और गर्मा गर्म बहस जारी है। और मौजू क्या था? हम में से बड़ा कौन है? ये तो जा रहा है ना अपनी मौत की तरफ, यरूशलेम जा रहा है, उसके बाद कौन बैठेगा गद्दी पर? और वो जो दो थे, जो शरीका था खुदावंद यीशु मसीह का, कजन्स थे, अपनी माँ को भी ले आए और दरखास्त क्या की कि बख्श दे कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो एक तेरे दाहिनी और एक तेरे बाएं जानिब बैठे। पावर, अथॉरिटी, जी दाहिनी तरफ बैठना और बाईं तरफ बैठना। शागिर्दों के से उस वक़्त चूँकि वो नफसानी थे, वो जिस्मानी थे, उनके पास खुदा का पाक रूह नहीं था, तो यही सोच थी। यीशु ने क्या कहा? इट्स नॉट फॉर मी टू डिसाइड। ये पहले डिसाइड हो चुका, मेरे बाप ने डिसाइड कर दिया कौन बैठेगा। और दूसरा, बैठना है तो फिर वही प्याला पीना पड़ेगा जो मैं पीऊंगा। हाँ हाँ हाँ, बगैर सोचे समझे कह दिया हम पी लेंगे। यीशु ने कहा इतना आसान नहीं है। तो वहां पर शागिर्द चूंकि उस वक़्त नफसानी थे, जिस्मानी थे, खुदा का पाक रूह उनको नहीं मिला था, उनके अंदर पार्टीबाजियां शुरू हो गई थी। जब बाकियों को पता चला कि यूहन्ना और याकूब तो अपनी माँ को ले आए थे और यीशु के पास उसकी सिफारिश लगवाई, तो ये नहीं कि वो उनको डांटते कि ये तुमने क्या किया है। उन्होंने कहा अच्छा, ओहो, हम किधर थे, हमने अपना नंबर क्यों नहीं लगवाया? तो एवरी वन ऑफ देम वाज वाइंग फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। लेकिन बाद में जब खुदा का पाक रूह मिल गया तो फिर वही शागिर्द थे, वही इंसान थे, फिर उन्होंने मर जाना कबूल कर लिया। फिर वो उन्होंने अपना इख्तियार नहीं जताया, अपने आप को दूसरों से सुपीरियर नहीं समझा। पुतमस के जजीरे में बैठा हुआ है यूहन्ना अब, है ना, वही यूहन्ना जो अपनी माँ को लेके आया था। पुतमस के जजीरे में बैठा है, वहां से खत लिख रहा है। वो कहता है मैं तुम्हारा भाई, जो तुम्हारे दुख में, मुसीबत में, सब्र में तुम्हारा शरीक हूं। मैं रसूल नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई। वही है ना यूहन्ना जिसने कभी खुदावंद यीशु मसीह के दाहिने तरफ बैठने की ख्वाहिश जाहिर की। तो खुदा का रूह जब हमारे अंदर आता है और उसको हम अपनी जिंदगी में काम करने देते हैं, तो फिर ये ख्वाहिश जो है ना नमूदो नुमाइश की और बड़ा बनने की, फिर ये निकल जाती है। ये मैं लीडर्स की बात कर रहा हूँ। और जो नीचे के लोग हैं, फिर वो पर्सनैलिटीज के पीछे नहीं जाते, वो फिर मालिक के पीछे जाते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने की फिक्र करते हैं। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन।
लास्ट सेक्शन हमारी इबादत का, एज यूजुअल वी वुड